इसी विषय को लेकर एक और बड़ी खबर का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर के दौरे पर है। अब तो थोड़ी देर में वो भरतपुर पहुंचने वाले हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि आज इसमें कई कार्यक्रमों में शरीक होने वाले हैं। थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर से भरतपुर पहुंचने वाले हैं अमित शाह। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कॉलेज ग्राउंड में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और गुरु मंत्र जो है वो दिया जाएगा। पूर्वी राजस्थान के 39 सीटों पर बीजेपी की पैनी नजर बनी हुई है और लगातार भरतपुर संभाग की 19 सीटों पर भी विशेष तौर पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है। और इसी को लेकर आज गृह मंत्री पहुंच रहे हैं भरतपुर और खासतौर पर कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होगी। आगे किस रोड मैप पर पार्टी काम करने वाली है उसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। आने वाले समय में प्रदेश में चुनाव है और उस चुनाव के मद्देनजर पार्टियां लगातार एक्शन मोड में। और खासतौर पर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो किस तरीके से सत्ता में वापस आना है उसको लेकर बीजेपी अब तमाम जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि कार्यकर्ताओं से ये मुलाकात जो है कई मायनों में बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इस दौरान चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जीत का मंत्र देंगे। प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी और नेता भी पहुंचने वाले हैं। भरतपुर संभाग की 19 सीटों पर विशेष तौर पर फोकस है और किस तरीके से आने वाले समय में लोगों को साधना है उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। संभाग के 4300 बूथ के कार्यकर्ता इसमें जुटने वाले हैं। 97 मंडल और 648 शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ता भी इस पूरे बैठक में मौजूद रहेंगे। करीब 25,000 बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने वाले हैं। शाह अब से बस कुछ ही देर का इंतजार है, पहुंचने वाले हैं और प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी और नेता भी इस में शरीक होंगे। तो भरतपुर संभाग की 19 सीटों पर विशेष तौर पर बीजेपी का फोकस है और कैसे सत्ता में वापस आना है उसको लेकर पार्टी लगातार अब तैयारी कर रही है। और बीजेपी अपनी प्री प्लानिंग को लेकर जानी जाती है और शुरुआती दौर से ही बीजेपी का काम शुरू हो जाता है जमीनी स्तर पर। और यही कारण है कि अब प्रदेश में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर पहुंचने वाले हैं। बस अब से कुछ ही देर का इंतजार है, भरतपुर में पहुंचेंगे जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। और इस दौरान जो है पार्टी को आगे किस रोड मैप पर तैयारी करनी है उसको लेकर चर्चाएं की जाएगी। आगे क्या रणनीति होने वाली है पार्टी की उसको लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि अब लोगों के साधने की जो कवायद है वो पार्टी की तरफ से शुरू होने वाली। तो 97 मंडल और 648 शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ता भी इसमें जुटने वाले हैं। करीब 25,000 बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे अमित शाह और अब तो थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारी और नेता भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी एक्शन मोड में। हालांकि आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो है लोकसभा चुनाव पर भी बीजेपी की निगाहें बनी हुई हैं और इसी के जरिए जो है लगातार बैठकों का दौर हम अलग अलग राज्यों में भी देख रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर खासतौर पर राजस्थान की बात कर ली जाए तो अपने आप में ये दौरा बेहद खास हो जाता है, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस की सरकार और दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां दोनों ही पार्टी कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। और आपको बताते चले कि अब गृह मंत्री अमित शाह जो है भरतपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर 19 सीटों पर बीजेपी का मेन फोकस रहने वाला है। किस तरीके से इस 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो उसको लेकर विशेष तौर पर एक रणनीति बनाई जाएगी। सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है? गृह मंत्री पहुंचने वाले, कितना और वक्त लग सकता है? जी, अभी जो उनका निर्धारित कार्यक्रम था वो तो 1 बजे आने का था हेलीकॉप्टर से यहाँ भरतपुर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो सूचना आ रही है वो थोड़ा लेट होने की सूचना आ रही है कि 2 बजे तक वो यहाँ पहुंचेंगे। कारण क्या है ये अभी स्पष्ट उनकी तरफ से नहीं कहा गया है, लेकिन ना ही अभी कोई अधिकृत सूचना दी गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 2 बजे तक यहाँ पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो तमाम जो प्रदेश के नेता हैं और जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पहुंच चुके हैं। उसमें चाहे प्रदेशाध्यक्ष हों या अपने विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हों और उसके अलावा तमाम जो प्रभारी, राजस्थान प्रभारी और संभाग प्रभारी वगैरह और सारे जो यहाँ के अध्यक्ष वगैरह हैं, सारे मंडलों के अध्यक्ष वो यहाँ पहुंच चुके हैं। काफी संख्या में करीब 25,000 करीब कार्यकर्ता यहाँ पहुंच चुके हैं। राजीव, देखिए चुनाव करीब और ऐसे में बीजेपी अपने प्री प्लानिंग को लेकर जानी जाती है, क्योंकि शुरुआती दौर में बीजेपी अपना काम करना शुरू कर देती है जमीनी स्तर पर। और ऐसे में अमित शाह का ये दौरा भी अपने आप में बेहद खास हो जाता है। 19 सीटों पर मेन फोकस है। किस लिहाज से इस पूरी बैठक को देखा जाए और आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? अमित शाह जो है ना, जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं और इनको इनको चाणक्य माना जाता है। और सबसे बड़ी बात ये चुनावी अभियान है, इस साल में चुनाव होने हैं। और भरतपुर जो पूर्वी राजस्थान है उसकी 39 सीटें हैं ऐसी जिन पे आज ये चुनावी बिगुल सा बजाया जाएगा, क्योंकि वो यहाँ कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश में जो बूथ मैनेजमेंट से चुनाव जीत हो चुकी है इनकी बीजेपी की, तो वो निश्चित रूप से इसी फॉर्मूले को राजस्थान में भी अपना रहे हैं।
और उसी के तहत उन्होंने लगातार संगठन के पदाधिकारियों पर यह दबाव डाला था कि बूथ कमेटियां बनाएं। तो बूथ कमेटियां बन चुकी हैं, जैसे भरतपुर संभाग में करीब 4003 बूथ कमेटियां बन चुकी हैं, 97 मंडल हैं, 648 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं और उनके कुल मिलाकर सारे जो कार्यकर्ता हैं वो करीब 25,000 बैठते हैं। इन 25,000 कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए यहाँ और उनको दिशा देने के लिए और उनकी ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अमित शाह यहाँ उनको चुनावी मंत्र देंगे या जो भी कह लें, अपन उनको गुरु मंत्र देंगे। तो निश्चित रूप से उनको जो युवाओं की ऊर्जा है, यूथ कार्यकर्ताओं की ऊर्जा है, उसको फोकस कर रहे हैं और यही युवा जो हैं जो केंद्र बिल्कुल राजीव, आपने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा राजीव। एक तरफ कांग्रेस जो है वो भी लगातार एक्शन मोड में और दूसरी तरफ बीजेपी की बात कर ली जाए तो इस बार जो है राजीव बीजेपी का पूरा फोकस युवाओं पर ही है। जी बिल्कुल, बीजेपी का पूरा फोकस युवाओं पर ही है और इसीलिए बूथ कमेटियों का, हालांकि बूथ कमेटियों में कुछ ज्यादा उम्र के भी लोग हैं लेकिन वो केवल निर्देशन तक सीमित हैं, लेकिन जो धरातल पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं बूथ कमेटियों में वो युवा ही हैं। और ये माना जाता है कि जितने भी युवा जो पहली बार वोट करेंगे राजस्थान में या आप कहते हैं विधानसभा में जो पहली बार वोट करेंगे तो उनमें से करीब 90% युवा जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में ही वोट करते हैं। तो निश्चित रूप से युवाओं को लुभाने के लिए और उनको करने के लिए यहाँ फोकस तो रहेगा ही बीजेपी का। अब उसके अलावा यहाँ ये है सबसे बड़ी बात कि राजस्थान के यहाँ जो पूर्वी राजस्थान है और पूर्वी राजस्थान का संभाग जो भरतपुर है उसमें 19 सीटें हैं। 19 सीटों में 2018 में केवल 1 सीट जीत पाई थी विधानसभा की बीजेपी और उससे पहले ये गढ़ माना जाता था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 सीट भी राज्यसभा के चुनाव पे क्रॉस वोटिंग के कारण चली गई। या पूरा मैदान साफ है, भाजपा का कुछ भी नहीं है इस पूरे भरतपुर संभाग में। तो इस संभाग को संभालने के लिए सबसे पहले पूर्वी राजस्थान में ये अमित शाह का फोकस रहा है और उन्हें यहाँ बुलाया गया है और यहीं से ये चुनावी जो राजीव हम कह सकते कि अब सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी अब तमाम जद्दोजहद कर रही है और आज कहीं ना कहीं इस सम्मेलन में बीजेपी एक अपना खाका तैयार करेगी राजीव, एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि आखिर पार्टी को किस रणनीति पर आगे काम करना है। देखिए, भाजपा का चाणक्य समझा जाता है, इसको निश्चित ये मानते हैं अपन अमित शाह को और इसके लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए वो यहाँ आए हैं। इसके लिए व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। एमएसजी कॉलेज ग्राउंड में विशाल पंडाल बनाया गया है जिसमें करीब 35 से 40 हजार की क्षमता का बैठने की व्यवस्था है और उसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब अमित शाह आएंगे यहाँ, जो कमेटियों के जो बूथ कमेटियों के कार्यकर्ता हैं तमाम का उनको गुरु मंत्र देंगे और सबसे बड़ी बात यह जो केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको घर घर तक पहुंचाएंगे। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कंधा से कंधा मिलाकर काम किया था और जो सबसे बड़ी समस्या जो थी जम्मू और कश्मीर की 370 और 35A को हटाने की पूरी कवायद इन्होंने की थी। उसके अलावा जो ये 3 तलाक वाला जो मुद्दा था और राम मंदिर का मुद्दा था, तमाम ये मुद्दों को सुलझाने के बाद अब अमित शाह एक बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी के बाद। तो निश्चित रूप से अमित शाह का जब भरतपुर में आते हैं तो ऊर्जा का संचार होता है और पार्टी ही नहीं, ये जो यहाँ के लोग हैं, जो वोटर हैं, उन पे भी एक पॉजिटिव असर जाता है। बिल्कुल राजीव, और ऐसे में आने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। राजीव हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका।